स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। और हमें आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात, स्टे होम बी सेफ, घर पे रहें और स्वस्थ रहें। और हम लोग उसके अनुसार आगे पढ़ना के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग पिछले क्लास में सारणिक चैप्टर डिटर्मिनेंट का 4.1 तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं और हम जान चुके हैं कि सारणिक क्या है, सारणिक को ओपन कैसे किया जाता है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सारणिक का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा टॉपिक है सारणिक का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और प्रॉपर्टीज 1 में चलते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टीज 1 में क्या कहता है हमारा कि किसी सारणी का मान, इसकी पंक्ति, मतलब अंग्रेजी में इसको रो कहते हैं, तथा स्तंभों कॉलम के परस्पर परिवर्तित करने पर इसका मान अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए तो इस केस में डिटर्मिनेंट का मान चेंज नहीं होता है। यानी जो पहला आएगा आंसर वही इसका उतना ही मान आएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों को मैं अंग्रेजी में बता दे रहा हूँ। इफ़ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम, देन रो ऑफ कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट द वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। यानी उसका जब रो और कॉलम को एक्सचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो उसका मान रिमेन होता है, यानी वही रहता है जो पहले होता है, उसका मान चेंज नहीं होता है, यानी कि अनचेंज्ड हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कैसे। तो सी आई को लिख सकते हैं आर आई, यानी कॉलम को रो बना सकते हैं चाहे रो को कॉलम। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल हुआ, इससे हम एक ए डिटर्मिनेंट लेते हैं। इससे करते हैं यहाँ पे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3। अब इसका भी मान वही होगा जब इसका एक्सचेंज कर देंगे। अब देखिए रो को, आर को क्या में चेंज करेंगे, ये रो है हमारा, रो को कॉलम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, A1, A2, A3, ये मेरा पहला रो था, पहला कॉलम हो गया। अब देखिए B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो इस केस में दोनों में हमेशा मान हमारा इक्वल आता है। यानी इससे भी निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान वही आएगा, जो इस पे चलेंगे वो आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं पहला प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि जब किसी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उससे उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल में तो थ्योरी दिया, ऐसा मान रख करके एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक मान रख करके आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे, लिख लिए हैं आप लोग। चलिए तो इस एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ए डिटर्मिनेंट लेते हैं। इससे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। अब एक और लेते हैं, इसको A डैश मान लेते हैं, जो कि इसको एक्सचेंज कर देंगे। अब जो R1 है इसको C1 बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए जो R1 था यहाँ C1 हो गया, जो R2 था यहाँ C2 हो गया। देखिए ये C1, ये C2 और ये C3, ये मान हो गया ऐसे। यानी इसका मान निकालने पर हर हाल में मान इसका सेम आता है। थोड़ा देखते हैं निकाल कर। चलिए हम यहाँ निकालते हैं ए का मान। तो निकालने का मान में तरीका क्या है, हम रो के अनुसार इसको ओपन करते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं, ये पहला प्लस होता है, आप लोगों को पता है। ये माइनस और ये प्लस हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर इसको भी प्लस कहते हैं। ये माइनस और ये प्लस। यदि आप रो के अनुसार निकालेंगे तो इस पर चलेंगे, और कॉलम के अनुसार निकालेंगे तो इस तरह चलेंगे। ये भी हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस, फिर ये भी चलता है प्लस माइनस प्लस। तो इतना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग निकालते हैं, यहाँ से 1 लेते हैं। तो +1 है तो 1 रह जाएगा। इंटू में ये लाइन ख़त्म और ये लाइन ख़त्म, क्या बच गया, ये बच गया 9 × 5 = 45।
और 8 छक 48। चलते हैं, इस पर माइनस है, ये तो स्वयं प्लस है तब माइनस ही रह जाएगा। अब ये रो खत्म। अब क्या बच गया हमारा, ये बच गया 9 चौका 36, अब माइनस 7 छक 42। फिर चलते हैं अगला, ये प्लस आ गया +3, तब +3 में क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये ख़त्म, ये बच गया 8 चौका 32 और 7 पाँचे 35। इसका मान थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए, ये 45 में से 48 घटेगा, -3 बचेगा, यानी कि -3 में 1 से गुना तो -3। ये देखिए 36 है और 36 में से 42 घटेगा, तो 42 वाला मान तो बड़ा है, माइनस बड़ा है, तो चलो, तो 36 6 42, तो -2 इंटू -6, तो +6 दूना 12। और चलते हैं यहाँ पे, ये -3 हो जाएगा, क्योंकि 35 बड़ा है 32 से, -3 अब +3, तब माइनस प्लस माइनस माइनस और तितरी का 9, यानी -9 और -3 -12 और +12 कट के हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी हमने जब इसका मान निकाला तो 0 हो गया हमारा। अब देखते हैं इसका मान, A' का मान निकाल लेते हैं। चलते हैं A' का मान निकाल लेते हैं, क्या आता है। यदि इसका भी मान 0 आ गया तो देखेंगे जो हमारा जो पहला प्रॉपर्टीज है ये फॉलो कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलो इसको भी रो वाइज ही निकालते हैं। ये हमारा R1 है ना, तो चलिए 1 निकालते हैं। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो इसी तरह से सब होता है। चलते हैं 1, तो पहले हमारा 1 आ जाएगा, क्वेश्चन में लेंगे। जब 1 आ गया तो ये रो खत्म और ये रो खत्म, क्या ये बच गया 9 5 45, 9 5 45 और ये क्या बच गया 8 छक 48। अब देखते हैं माइनस है यहाँ पे, 4 तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, -4। चलिए ये रो खत्म कर देते हैं, क्या बच गया 9 दूना 18 माइनस 38 का 24। चलते हैं इस पे, प्लस है तो चलो प्लस आ गया, तो 7 इंटू में ले लिए, तो ये रो खत्म हो गया, ये रो और ये रो खत्म, क्या बच गया 6 दूना 12 और माइनस 15। अब थोड़ा इसको निकाल लेते हैं, ये बचेगा तो -3, तो -3 हो गया, और ये माइनस है और ये कितना है माइनस, ये माइनस है तो कितना बचेगा 18 6 24, यानी -6, तो -6 गुना -4 था, 6 चौका 24 प्लस 24 हो गया। और ये देखिए ये कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, -3, तो प्लस माइनस देखिए 15 में से 12 घटेगा तो 3, अब माइनस बड़ा वाला माइनस में है तो -3, तो 17 का 21, यानी प्लस माइनस माइनस और 21। अब देखिए यहाँ -3 -21 -24, और ये तो पहले से ऑलरेडी +24 है। अब देखिए ये कट के हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारा जो कहा हुआ था कि यदि किसी रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे, किसी भी डिटरमिनेंट का, किसी भी सारणी का, तो उसका मान चेंज नहीं होता है। और हम यहाँ एग्जाम्पल अनुसार देख लिए कि दोनों में, हर हाल में दोनों का मान मेरा क्या आया 0 आया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS बराबर RHS प्रूव लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये एक थ्योरी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले थ्योरी में। हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, और इसे कहना है कि यदि किसी सारणी का मान 0 होता है, यदि इसका कोई 2 पंक्ति या स्तंभ समान हो, जब किसी सारणी का 2 पंक्ति या स्तंभ समान होगा तो उस सारणी का मान 0 होगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ए ले लेते हैं और ए बराबर देखते हैं यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब देखिए कह रहा है इसमें ना कि किसी सारणी का मान 0 होता है कब, जब इसका कोई 2 पंक्ति या स्तंभ समान हो। तो ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे लेते हैं एक पंक्ति A' और मैं लिख दूँ कि A1 A2 A3 B1 B2 B3, फिर यहाँ लिख दूँ A1
A2 और A3। तो यहाँ ध्यान दे, यदि ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है, ये तो लिखते हैं C1 बराबर C2, यानी दोनों का मान बराबर आपस में हो गया तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेके न्यूमेरिक में बना करके कि क्या वास्तव में इसका मान 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर्टीज फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो प्रॉपर्टीज तो पहले इंपॉर्टेंट है, तो फॉलो तो करेगा ही करेगा, हर हाल में करेगा। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ले लिया A बराबर 4 3 2 1 4 5 3 और ये फिर लेते हैं 4 3 2। यहाँ देखते हैं ना कि R1 और ये R3 और ये R2, लेकिन चूंकि R1 बराबर क्या जी, R3, तो A बराबर लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट A बराबर लिख सकते हैं 0। तो डिटर्मिनेंट A बराबर 0 होगा। तो थोड़ा निकाल लेते हैं 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चल रहा है यहाँ से, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस। चलिए दो ही से काम चलते हैं, हम एक रूल के अनुसार लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं, चलिए तो A बराबर लेते हैं, पहले 4 लेते हैं, 4 प्लस में है तो प्लस, तो 4 हो गया हमारा। चलिए ये रो खत्म, ये रो खत्म, ये बच गया, 4 दूना 8, 8 और 5 दिए 15। चलते इसमें माइनस है तो माइनस, तो ये प्लस में है, प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी -3 और ये रो खत्म, ये खत्म और ये रो खत्म, क्या बच गया, ये बच गया 2 एकम 2 अपन 4 20। अब देखते हैं अगला आ गया 2 आ गया तो +2। चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं, तो 3 एकम 3 और 4 16। अब देख लेते हैं 4, ये बच जाएगा हम लोग कितना, 8 7 15 -7 बचेगा, और ये -3 और ये बचेगा -18, और ये बचेगा 2 प्लस में और ये बचेगा -13। चलिए ये 7 28 माइनस में, आइए प्लस माइनस प्लस 18 तिया 54, आइए प्लस माइनस माइनस 13 दूना 26। तो देखते हैं, देखिए माइनस माइनस वाले को एक जगह कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 8 और 6 14 हासिल 1 और 2 2 4 1 5, तो माइनस हो गया, आइए प्लस 54। अब बताइए तो प्लस और माइनस कट के क्या होता है, 0 होता है, अतः ये प्रमाणित हो जाता है। प्रमाणित हो गया हमारा कि हर हाल में जब किसी डिटर्मिनेंट का या तो 2 रो आपस में इक्वल हो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो, तो हर हाल में उस सारणिक का मान 0 होता है, जो कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है। तो इसको आप लोग आगे लिखिए और हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 में चलते हैं हम लोग, चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, 3 पर प्रॉपर्टी नंबर 3। और प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा कहता है, यदि एक सारणिक के कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों को, ध्यान देना है, यदि किसी सारणिक के कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों को एक दूसरे के स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, तो उसका मान, यानी मान चेंज होता है, तो क्या में तो साइन में जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी सीधी बात परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी हमारा सारणिक मान लीजिए कि ये है, तो यदि परिवर्तित कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा सारणी का मान निगेटिव में चला आएगा। तो कैसे परिवर्तित करेंगे, कब, जब जैसे मान लीजिए कि R1 को R3 बना देते हैं या C1 को C3 बना देते हैं, ऐसे जब इस केस में करते हैं तो हमारा मान क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। इसको थोड़ा सा अब से लिखते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा हमारा, कि R1 को R3 एक्सचेंज कर दिया गया, और या C1 इंटरचेंज कर लेते हैं C2 से, तो हमारा मान क्या होगा, यदि ये डेल्टा है हमारा मान डिटर्मिनेंट का, तो माइनस डेल्टा हो जाएगा। ये बात यहाँ ध्यान देते हैं। तो इसको आगे देखते हैं, इससे आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं इसका।
एग्जाम्पल देखते हैं इस पर कैसे होगा। जैसे एक डिटरमिनेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। तो हम यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं कि R1 एक्सचेंज R3, तो एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से। तो इसको हम लेते हैं, एक्सचेंज करने के बाद डेल्टा डैश ले लेते हैं, तो डिटरमिनेंट का डैश ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसको देखते हैं, देखिए कैसे चेंज करेंगे। अब जहाँ A1 R1 को मैं देखिए R1 को R3 से चेंज किया मैंने, इसको इसे चेंज कर दिया, तो जहाँ R1 है वहाँ कौन क्या चला जाएगा, R3 चला जाएगा। चलिए तो C1 C2 C3, और R2 में तो कुछ छेड़खानी करना ही नहीं है हम लोगों को। तो ये हमारा इतना हो गया। देखिए अब R1 होगा जो R3 की जगह पर चला आएगा, A1 A2 और A3। अब जब ऐसा मान जो आएगा तो यदि ये होगा इतना बराबर, मान लेते एक प्लस अल्फ़ा हो, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये बात को ध्यान देंगे हम लोग। यानी यदि इसका ये है तो एक्सचेंज करने के बाद में इसका ये मान है हमारा। तो हम लोग चलते हैं, एक मान हम लोग एग्जाम्पल के अनुसार चेक करेंगे इसका, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। चलिए एक मान लेते हैं अपने से, एक एग्जाम्पल न्यूमेरिक में मान लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमारा जो पॉइंट है ढंग से क्लियर हो। तो चलिए हम ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं 4 5 3 1 2 3 4 2 1। चलिए ये हमारा ऐसे हो गया। तो अब इसको हम ज्ञात करेंगे, एक्सचेंज करने के बाद लेते हैं हम R1 को R2 से एक्सचेंज कर लेते हैं, R3 से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, R3 चल जाएगा R1 के जगह पे, यानी 4 2 1 और 1 2 3, और ये आ जाएगा 4 5 3। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं दोनों का मान निकाल करके कि हमारा मान प्रमाणित होता है कि नहीं होता है, नेगेटिव में आता है कि नहीं आता है। तो हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इतना बराबर ज्ञात करने जा रहे हैं हम। तो देखिए रो के अनुसार ज्ञात करते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। मैं एक ही बात बारी बारी बताने जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो +4 मैंने ले लिया, ये रो ख़त्म, ये रो भी ख़त्म। क्या बच गया, 2 एकम 2, -3 दूना 6। चलिए -5 ले लेते हैं, ये ख़त्म, ये बच गया 1 एकम 1, और चढ़ती हैं 12। और चलिए +3 ले लेते हैं, तो ऐसे और ऐसे ख़त्म, ये बच गया 2 एकम 2 और -4 दूना 8। तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अब ये -6 है, +2 है, -4 हो जाएगा। तो 4 चौका 16, -16। अब देखिए -11 है, अब -5 से गुना करना है, तो माइनस प्लस हो गया 11 5 55, और ये +3 कर देते हैं। तो देखो तो ये -6 बचेगा, तो प्लस माइनस माइनस 36 18। तो ये क्या हो गया हमारा, 18 16 को जोड़ते हैं, पहले 55 लिख देते हैं, और -8 6 14, और 2 1 1 2 1 3। तो हमारा कितना बच जाएगा, ये हमारा हो गया 1 और ये 2, यानी कि 21 हो गया। यानी कि हमारा इसका मान 21 इक्वेशन 1 का हो गया। अब देखते हैं, तो इसका मान हमारा -21 आना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज हमारा कहता है इसके अनुसार इसका मान -21 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता, इसका मान निकालते हैं। चलिए इसको भी इसी के अनुसार निकालते हैं। तो निकालते हैं, 4 मैंने ले लिया, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, 3 दूना 6 और 5 3 15। फिर -2 ले लेते हैं। देखिए थोड़ा प्लस माइनस आप लोग दे लेंगे। तो -2 ले लिया मैंने, तो ये ख़त्म। तो क्या बच गया, 3 एकम 3 और 4 12। अब चलिए 1 ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं। तो क्या हो गया, 5 एकम 5 और -4 दूना 8। ये देखिए, तो 9 6 15, तो 9 चौका 36, और प्लस नहीं माइनस वाला बड़ा है तो -36 हो जाएगा। ये देखिए ये -9 बच जाएगा, क्योंकि 12 में से 3 घटेगा तो 9 3 12, क्योंकि बड़ा वाला मान माइनस से, तो ये माइनस हो गया। तो -9 और -2 से गुना कर दें, तो 9 दूना 18 प्लस 18, और ये लेते हैं +1 है तो -3, तो -3। तो ये हमारा हो जाएगा कितना,
माइनस वाले को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया हमारा 6 3 9 और 3 तो 3 माइनस में अब प्लस 18 तो 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 और बड़ा है 39 और इसका मान क्या है हमारा माइनस है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा माइनस। इस समीकरण हो गया 2। और आप देख सकते हैं कि यदि हमने जब चेंज नहीं किया था तो इसका मान आ रहा है 21, जब इसको चेंज कर दिए तो हमारा मान क्या आ गया -21 आ गया और हमको यही प्रूव करना था तो हो सकता है प्रमाणित, प्रूव्ड हो गया हमारा। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 में। तो चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 में। हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभों में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो। आप लोग गुणनखंड समझते हैं ना, फैक्टराइज। यदि उभयनिष्ठ हो यानी सब में मिलता हो, या तो किसी एक रो में हो या तो किसी एक कॉलम में हो तो सारणिक से बाहर ले सकते हैं। तो उसको सारणिक से बाहर हम लोग ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है, दूसरे शब्दों में सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, देखो किसी या तो पंक्ति के सभी अवयव या किसी स्तंभ के सभी अवयव में को किसी राशि या व्यंजक से गुना किया जाए। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2 4 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा मन ABCD किस यानी जो व्यंजक होता है, जो अलजेब्रिक होता है, उससे भी गुना कर सकते हैं। तो व्यंजक से गुना किया जाए तो सारणिक में उसी राशि या व्यंजक से गुना हो जाता है। तो कैसे इस बात को समझेंगे, मैंने एक ले लिया, ये डेल्टा है। डेल्टा मतलब डेट मतलब डिटर्मिनेंट समझेंगे इसको। और हमारा है डालते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमने ये ले लिया। अब यहाँ देखिए ज़रा, तो हम यहाँ देखते हैं क्या कि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो हम पहले क्या करते हैं, अब ले रहे हैं यहाँ पे M A1 M A2 M A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो देखते हैं कि सब में M से मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा क्या है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यानी कि R1 के सभी अवयव में ये उभयनिष्ठ है। M सब M से सब में मल्टीप्लाई हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि M को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं, अर्थात यदि डेल्टा ये डिटर्मिनेंट है और इसमें हम M से मल्टीप्लाई किए हैं तो लिख सकते हैं M डिटर्मिनेंट। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। आप समझने के लिए आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 यही कहता है। तो एक न्यूमेरिक में लेते हैं। तो जब न्यूमेरिक में देख लेते हैं कि अब हम यहाँ ले रहे हैं क्या, A लेते हैं और लेते हैं क्या 2 4 6 और 1 5 3 2 1 4। अब यहाँ देखिए, तो हम देखते हैं क्या कि किसी एक में ऐसा है जो किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए, तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं का 2 गुना 1 2 गुना 2 और 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 1 5 3 2 1 4। तो इसको लिख सकते हैं हम कैसे कि 3 इंटू 1 2 3 1 5 3 2 1 4 ऐसे लिख सकते हैं हम। और ये आपका थ्योरी जो है प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है यही कह रहा है, यदि किसी एक ही संख्या से किसी या तो रो के सभी अवयव में या कॉलम के सभी अवयव में मल्टीप्लाई हो तो हम उसे बाहर ले सकते हैं, या अपने आवश्यकता अनुसार यदि बाहर में हो तो उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में।
तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 में चलने से पहले 2 पॉइंट है, 2 नोट है जो लिख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे नोट नंबर 1 में कि इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभों से सार्वभौमिक गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। जिससे हमने बताया कि यदि इनटू में है, जैसे मैंने क्या बोल दिया कि एक डिटरमिनेंट लेते हैं ए बराबर जिससे मान ली कि एक हमारा ये डिटरमिनेंट हो गया, एक सारणिक हो गया, तो इससे कह रहा है ना कि उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए सार्वभौमिक गुणनखंड कह रहा है, सार्वभौमिक गुणनखंड। तो देखिए देखते हैं क्या किसी एक में किसी अंक से मल्टीप्लाई है क्या। यदि देखो यहाँ से मैं 4 से 4 एकम 4 4 दूनी 8 चढ़ती है 12, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे, 4 इंटू में 1 2 3 फिर 4 3 1 2 4 5, ये हम लोग बाहर ऐसे निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 सब में क्या है, कॉमन था, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लिए। तो हमारा नोट नंबर 1 यही कहता है कि यदि किसी इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सार्वभौमिक गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। देखिए तो इस सब में 4 से मल्टीप्लाई था ना, तो हमने 4 को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अपने ज़रूरत के अनुसार निकाल सकते हैं यदि हमको आंसर मिलाना है। तो यदि मान ली क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसमें उसको ऐसा आ रहा है बाहर में 4 दे करके दिया है प्रूफ करने के लिए, तो हम वहाँ से 4 को कॉमन ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी का गुण नंबर नोट नंबर 1 में यही कहता है। तो नोट नंबर 2 में क्या कहता है, कहते यदि एक सारणी के किन्हीं 2 पंक्ति स्तंभों को संगत अवयव समानुपाती होते हैं तब उनका मान 0 होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा मान लेते हैं, एक मान लेते हैं हम यहाँ पे, यहीं पे एक मान लेते हैं, जिससे मान ली कि मैंने ले लिया डिटरमिनेंट ए बराबर मैंने क्या ले लिया 2 4 6 और 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। मैं 2 कॉमन ले क्या हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ना यहाँ R1 और R2 हमारा बराबर आ गया। तो किसी के कॉमन लेने से हमारा 2 पंक्ति या 2 कॉलम, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ यदि हमारा समान अनुपात में आ जाए तो इसका मान क्या होता है, ए का मान हमारा 0 होता है। ये पिछले प्रॉपर्टीज में हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में। तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है प्रॉपर्टी नंबर 5। देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पर है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे मैंने ले लिया क्या A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, और A3 प्लस अल्फा 3, और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो। तो इसको देखना होगा। अब इसको 2 भागों में हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो पहले लिखते हैं A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और प्लस में कर सकते हैं क्या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3। यानी यदि ये इस फॉर्म में हो तो इसको 2 अलग अलग भागों में करके जोड़ सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है। और जस्ट इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चलते हैं हम लोग
प्रॉपर्टी नंबर 6 में, तो मेरा प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में के प्रत्येक अवयव में क्या बात इच्छा हो गया का प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है, लेकिन सारणी का मान चेंज नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप लोग देखेंगे ज़रा सा। और कर कैसे, अर्थात जैसे आर आई है तो आर आई में आर आई प्लस के आर जे, यानी आर जे में किसी संख्या से गुना करके आर आई में ऐड कर देंगे, या सी आई में सी आई प्लस के आर से के सी जे, यानी कि सी आई में जो भी हो कॉलम नंबर 1 2 किसी में भी उसको ऐड करेंगे तब कोई इस पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, यानी इसका मान नहीं बदलता है, मान वही रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, क्या यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल डिटरमिनेंट का लेते हैं हम लोग, तो क्या लेंगे, एक लेते हैं यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि हम A1 में किस संख्या से गुणा करते हैं, देखिए यानी मतलब R1 में हम लोग ऐड करने जा रहे हैं R3 को, लेकिन R3 को ऐड ऐसे नहीं करेंगे, किसी एक की संख्या से मल्टीपल करके करते हैं। तो एक क्वेश्चन संख्या हम के ले लेते हैं और के को ही मल्टीप्लाई करके R1 में बदलते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं हम इसमें चेंज कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं कि R1 और R1 प्लस के R3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, यहाँ सब लोग देख सकते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे हम, A1 प्लस के C1, A2 प्लस के C2, A3 प्लस के C3, और ये बस B1 B2 B3 C1 C2 C3, यानी इस फॉर्म को ऐसे कर देंगे, यानी कि जो यदि इसका मान आएगा तो इसको मान लेते हैं बराबर, या लिख सकते हैं कि इतना बराबर इतना, मतलब कि इसमें ऐड गुना करके ऐड करने के बाद में मान जो आएगा आपस में बराबर आएगा। ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 6। और हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्या, हम लोग का प्रॉपर्टी यहीं पर फिनिश हो गया।